हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, लाइट चैप्टर से लिया गया है। ये 6th-7th लेवल तक आपको जितना आना चाहिए उतना मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपको। तो देखो लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट, प्रकाश जिसको हम बोलते हैं। लाइट बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करेंगे, दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं, जो इंफ्रा और अल्ट्रा के बीच में जो होता है, जिसकी वेवलेंथ आपको होता है 350 से 700 के बीच में होती है। तो लाइट में फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो ये दो फिनोमिना हैं, बड़े बेसिक सी चीज़ें हैं ये। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होती है? देखो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है जैसे कोई लाइट जो है किसी चीज़ से टकराती है, इस तरह से, जैसे वो अगर इस तरह से टकराती है और फिर वो वापस अगर उसी वे में वापस आ जाती है, यानी कि वहाँ से बेंडिंग हो जाती है, वो मुड़ जाती है, जैसे इस तरह से अगर वो बेंड हो जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे ये दीवार है, इस दीवार के साथ अगर लाइट जो है, जैसे बल्ब की लाइट है, ट्यूब की लाइट है, वो उससे टकरा रही है और वापस वो आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसको हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन जो है वो बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड है इसमें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है इसमें? देखो अपवर्तन में क्या होगा कि जैसे रेज ऑफ लाइट जो हैं किसी मीडियम में क्रॉस करती हैं, जाती हैं। जैसे यहाँ मीडियम में, जैसे मैं बात करूँगा, यहाँ पे ये ग्लास है, शीशा है, अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो आगे को जाकर चली जाती है। वो हालांकि हल्की सी वो रिफ्रैक्ट होती है, मुड़ती है, थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से जब लाइट जो है वो आगे को क्रॉस कर गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। ठीक है। तो अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अगर आप एक गिलास के अंदर जो है वो आप नींबू को देखते हैं इस तरह से, तो वो अब जब आप उसको यहाँ से देखते हैं तो आपको वो नींबू जो है क्या दिखता है, काफ़ी बड़ा जो है वो दिखता है। तो ये एक एग्जाम्पल जो है रिफ्रैक्शन का होता है। नेक्स्ट है आपको जो समझने वाली बात है यहाँ पे, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो बिंब और प्रतिबिंब बोलते हैं हम इनको, हम इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट समझो आप, जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, और मेरा इमेज जो है वो मिरर में जो है वो बन रहा है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस जो है वो मेन होता है। जैसे मानो कि यहाँ पे मेरे पास कोई लेंस ही है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और ये इसका जो इमेज है, जैसे वो इस साइड को बन रहा है कहीं पे। ठीक है, इसकी जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं वो उसको हम बोलेंगे इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया बिंब और इमेज हो गया उसका प्रतिबिंब जो है वो होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, इमेज और ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इरेक्ट इमेज। क्या होता है? देखो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। इरेक्ट इमेज आपको मिलेगा जो आपका प्लेन मिरर होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना फेस जो है वो सुबह सुबह देखते हैं ना, तो उसमें आपको अपना जो इमेज होता है वो कैसा दिखता है? इरेक्ट दिखता है, बिल्कुल सीधा जो है वो दिखता है और सेम साइज का ही वो आपको दिखता है। तो वो होता है इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज। जैसे आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो वो इमेज आपका इरेक्ट इमेज जो वो होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जांपल लेकर आप समझेंगे किसके बीच में, कनकेव और कन्वेक्स जो मिरर होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा, जो आपके घर में चीज़ें हैं उसी से समझेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक देखो मैंने स्पून लिया है, ये स्पून में अगर देखो इसमें दो फेसेस होते हैं ना, दो फेस हैं इसके, एक ये वाला और एक ये वाला फेस होता है। ठीक है, तो जिस फेस में अगर आप चम्मच को ऐसे पकड़ते हैं और आपको, अगर आप इस साइड से देख रहे हैं इसको अपने मुंह को, ठीक है, तो आपको अपना मुंह कैसा दिख रहा है? उल्टा दिखेगा आपको।
ठीक है, उल्टा दिखेगा आपको। तो जिस साइड से आपको अपना चेहरा उल्टा दिख रहा है वो आप मान के चलो वो है कनकेव मिरर, यानी कि अवतल। ओके, तो ये जो अंदर की साइड है, ये वाली साइड जो है स्पून की, जो अंदर की साइड है स्पून, इनर साइड जो है, ठीक है, इनर साइड जो है इसकी वो एक्ट एज अ कनकेव मिरर, वो एक कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो इसका जो पीछे वाला फेस है, ये वाला, अगर इसमें अपना अपना चेहरा देखते हैं तो इसमें आपको अपना चेहरा बिल्कुल उल्टा नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा। इरेक्ट इमेज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, वैसा आपको यहाँ पे भी ये इरेक्ट इमेज जो वो दिखता है। तो जिसमें आपको अपना इमेज इरेक्ट दिखेगा वो होगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक स्पून से आप ये कनकेव और कन्वेक्स के बीच का डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बड़े भी हैं, ये देखो कनकेव और कन्वेक्स जो है, ये जैसे ये कनकेव है, इसमें आपको अपना चेहरा जो है थोड़ा सा बड़ा जो है वो दिखेगा पहले, ठीक है, बड़ा दिखेगा आपको अपना चेहरा जब आप इसको देखेंगे, इस तरह से बहुत बड़ा दिखेगा। और जो सेकंड है, इसमें आपको अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल जो है वो दिखता है, या थोड़ा छोटा जो है इसमें आपको अपना चेहरा जो है दिखता है। तो ये जिसमें आपको बड़ा दिख रहा है ये होगा कनकेव मिरर, ठीक है। और ये अंदर को जो है वो धंसा होता है, एक केव बनाई होती है इसने, जैसे इसमें है ना चम्मच में, ये जो है एक केव को मतलब गुफा। तो आप कनकेव को इसमें ऐसे भी रख सकते हैं यार, केव मीन्स गुफा। तो इस तरह से एक अंदर को एक केव जो है वो बनाई होती है, तो ये कनकेव हो जाता है और ये हो जाता है आपका कन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें अगर आप मिरर को देखेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे ही एक केव जो है वो यहाँ पे दिखेगी, थोड़ा सा इनसाइड अंदर की कोई मुड़ा होता है और इसमें ये बाहर को निकला होता है ये, ठीक है। इसमें केव इस साइड को बनती है, अब तो ये थोड़ा सा बाहर को निकला होता है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर में जो है वो डिफरेंस है। उसका देखो एक कट वॉल का भी है। कट बॉल को भी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बॉल है, कोई रबड़ की या प्लास्टिक की भी है, जब उसको हम बीच में से काटते हैं इस तरह से, अगर हम उसको बीच में से काटते हैं लाइक दिस, जैसे ये बॉल है, इसको जब हम बीच में से काट देते हैं तो इस तरह से ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो ये वाला सरफेस होगा ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स, और ये जो अंदर का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कनकेव। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्पून जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्पून में आप बिल्कुल क्लियर जो है वो आप अपना इमेज जो है इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मड बाय मिरर। अब देखेंगे हम जो इमेज बनती है ना मिरर के द्वारा, जो है वो कौन सी इमेजेस जो है वो बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे कनकेव की लेके चलता हूँ, कनकेव मिरर में कौन सी इमेजेस जो है वो बनती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि कनकेव में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो ये क्या दिखता है आपको, इन्वर्टेड दिखता है, ठीक है। इसके जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ, ये जो इमेजेस की फॉर्मेशन है वो, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप जरूर देखें। उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से इमेज जो है वो कनकेव और कन्वेक्स में बनते हैं, तो वो आप लिंक में जरूर देखें उसको। तो कनकेव मिरर में जो बनते हैं, देखो रियल इमेज बनते हैं, और मैंने यहाँ पे बताया आपको इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। ये रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनते हैं। अब रियल इमेज का मतलब क्या होता है? रियल इमेज का मतलब होता है कि ऐसे इमेज जिनको आप स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, मोमबत्ती रखी है मानो, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको देखता हूँ तो इसका जो इमेज होती है वो यहाँ आपको सामने दिख जाएगी वो, ठीक है। लेकिन वो कैसे दिखेगी? इन्वर्टेड होगी, वो उल्टी होगी, ठीक है। तो वो लिंक आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, और ये स्मॉल भी बनते हैं, और इसमें इनलार्ज भी इमेज जो वो बन जाते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर का जो है ये ऐसे इमेज बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। स्मॉल और इनलार्ज भी बनते हैं। और अगर हम कन्वेक्स
मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेंगे वो हमने देखे इसमें से जो ये वाला है या मेरे पास ये भी था, है ना, कन्वेक्स। तो इसमें जो इमेज दिखेगा आपको वो आप स्क्रीन पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका जो इमेज होगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा इमेज होगा फिर? ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये आपने देख भी लिया अभी कि ये इमेज जो वो इरेक्ट जो वो होता है, ठीक है। और ये स्मॉल होते हैं, साइज में जो है ये स्मॉल जो वो होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में। इनका ज़्यादा आपको नॉलेज मैंने बताया आपको, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जरूर उस पर क्लिक करें और वहाँ पे देखें कि कैसे इमेज बनते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस में देखो आप कनकेव के क्या यूज़ होता है, कनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है। एक तो देखो जो टॉर्चेस होती है ना, टॉर्च, उसका जो रिफ्रैक्टर जो सरफेस होता है आगे का, जहाँ से लाइट आगे को क्रॉस होनी हो, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है एक। उसके बाद जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं डेंटिस्ट, वो आपके दांतों को चेक करने के लिए भी इस तरह के मिरर का जो वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की, हेडलाइट्स जो गाड़ियों की होती है, उसमें भी कनकेव मिरर का जो वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके ईयर, आइज़ वगैरह हमने देखनी होती है ना, चेकअप करने के लिए डॉक्टर देखते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ जो वो किया जाता है कनकेव मिरर का। इसके अलावा सेकंड जो है वो है कन्वेक्स मिरर के यूजेस। देखो कन्वेक्स मिरर का तो सिंपल सा एक यूज़ है, जो आपके सन ग्लासेस होते हैं, जो आपके चश्मे वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ जो वो किया जाता है। और सेकंड जो गाड़ियों के साइड के जो शीशे लगे होते हैं साइड को पीछे देखने के लिए, बाइक में भी लगे होते हैं, तो वो जो मिरर होते हैं वो कन्वेक्स मिरर जो वो होते हैं। रेयर व्यू जो पीछे का व्यू होता है ना, उसको देखने के लिए ये लगे होते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो गाड़ियों में ये कन्वेक्स मिरर जो वो लगा होता है। तो इसका यूजेस जो है वो इस तरह से आपको थोड़े थोड़े आ जाना चाहिए। यानी कि आप जब भी बस में बैठें तो आप ये अज्यूम करें कि कनकेव आपको कहाँ दिख रहा है, जो सामने उसका जो शीशा लगा होता है, या जो उसकी लाइट की जो हेडलाइट्स होती हैं, जहाँ से लाइट वो छोड़ती है गाड़ी नीचे से हेडलाइट, तो वहाँ पे कनकेव मिरर होगा। और कन्वेक्स होगा जो ड्राइवर ने अपने साइड में जो शीशे लगाए होते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए, वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो वहाँ पे भी आप मिरर को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद है इमेज फॉर्मड बाय लेंसेस। अब लेंसेस के द्वारा कौन से इमेज जो वो बनते हैं, लेंसेस में देखेंगे वैसे ही कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। देखो कनकेव और कन्वेक्स लेंस भी मेरे पास ये थे। यहाँ पे इनकी देखो सिंपल सी पहचान क्या होती है। जैसे ये लेंस है मेरे पास, अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखो ये बीच में से पतला होता है, ठीक है, बीच में से पतला होगा और साइड से ये एजेस जो इसके होंगे वहाँ से ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये इसकी बेसिक पहचान होती है जब आप इसको टच करेंगे देखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है मेरे पास कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। इसमें क्या होगा, इसमें ये बीच में से मोटा होता है और इसके किनारे जो होते हैं एजेस होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है। कन्वेक्स में मैंने बताया मिडल में से ये थोड़ा सा ठीक होगा देन एजेस, और ये एजेस से जो इसके एजेस होंगे उसमें ये थिक होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है। उसके बाद इसमें इमेजेस की बात करेंगे कि कैसे इसमें इमेज बनते हैं। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस होता है ये, जैसे मैंने बताया ना, ये इसका जो इमेज बनता है वो भी इसकी जो मैंने जो एक्टिविटी की है वो भी मैं उसमें लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जरूर देखें इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, यानी कि इससे जो इमेज आपको मिलेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो वो दिख जाता है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो आपको
स्क्रीन के ऊपर जो मिल जाता है। तो इसलिए रियल होता है और ये इन्वर्टेड होता है। और जो सेकंड है इसमें कनकेव का, कनकेव लेंस में क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसमें आपको इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो वो नहीं मिलेगा, तो ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट इमेज जो वो बनाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज़ और होती है कन्वेक्स और कनकेव में। अगर कन्वेक्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेज इसकी जब इसमें रिफ्रैक्शन होती है, अपवर्तन होगा, तो ये रेज जो है एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे मिलने का मतलब क्या हुआ, ये एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, अवतल की यानी कि कनकेव की, तो इसमें जो रेज ऑफ लाइट जो होती हैं वो इससे क्या हो जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं। इस तरह से ये डाइवर्जेंट हो जाती हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट जो वो हो जाती हैं। तो इसमें ये एक तरह एक पॉइंट पे मिल जाती हैं रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, और इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसी कारण जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, उसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस, और इसको हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्म बाय मिरर एंड इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में देखो जो लाइट सन से आती है उसमें 7 कलर होते हैं, और ये वेवलेंथ के हिसाब से इस तरह से रखे हैं। वी से जैसे वायलेट है, आई से इंडिगो है, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन है, बाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है, और रेड से है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो रेड है। तो ये बिग ब्योर जो है वो बनाता है, जो सन से 7 कलर जो वो सन से आते हैं वो ये बिग ब्योर जो वो बनाते हैं। तो इसकी जो डिटेल है, इसमें जो वेवलेंथ का जो कंसेप्ट है वो हम 10th क्लास में करेंगे, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। तो होप है कि आपको ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो 6th-7th लेवल का जो आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें, और इससे ज़्यादा इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप ये वीडियो जो है दोनों ज़रूर देखें। तो इसके साथ ही आज के लिए थैंक यू।